किसी गांव में सोहन नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी सुनीता और बेटी पूजा के साथ रहता था। सोहन बहुत गरीब था, फिर भी वह पूजा को पढ़ाता है और पूजा भी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक सोहन की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। उस वक्त सुनीता प्रेग्नेंट थी। घर में बहुत कम पैसे थे, इसलिए पूजा ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपनी माँ का ध्यान रखने लगी। पूजा इतनी कम उम्र होने के बावजूद घर का सारा काम करती और अपनी माँ की सेवा करती। पूजा बेटा, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, मेरी चिंता मत कर। माँ, अगर मैं पढ़ाई करती रही तो आपकी सेवा कौन करेगा? इस हालत में आपका ध्यान कौन रखेगा? पापा भी इस दुनिया में नहीं है। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। काफी दिन बीत गए। अब सुनीता ने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया, जिसका नाम वह नेहा रखती है। अब सुनीता काम करने लगी थी, जिससे घर का खर्चा चल जाता था। पूजा बेटा, अब तो स्कूल जाना शुरू कर दे। तू खर्चे की बिल्कुल चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। पूजा वापस से अपनी पढ़ाई जारी रखती है। सुनीता जब काम पर जाती, तब पूजा ही नेहा का पूरा रखती थी। साल बीतते जा रहे थे। नेहा भी अब 5 साल की हो गई थी। पूजा इस साल 10वीं में थी। नेहा घर में जिद करने लगी थी कि वह भी अब पूजा की तरह स्कूल जाएगी। नहीं माँ, मुझे भी स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। दीदी जाएगी तो मैं भी जाऊंगी। लेकिन सुनीता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह दोनों बेटियों को पढ़ा सके। इसलिए पूजा जानबूझकर 10वीं में फेल हो जाती है, ताकि सुनीता नेहा को स्कूल भेज दे। माँ, अब मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, आप नेहा को स्कूल भेज दीजिए। मेरी पढ़ाई इतने तक ही काफ़ी है। पूजा, ये तो क्या बोल रही है? तू तो पढ़ाई में कितनी होशियार है, मुझे सब पता है। तू ये सब इसलिए कर रही है ताकि नेहा पढ़ सके। अपनी बहन के लिए तू कितना बड़ा त्याग दे रही है बेटा। पूजा ने पढ़ाई छोड़ दी। अब पूजा घर का और बाहर का काम भी खुद करने लगी और नेहा की पढ़ाई का खर्चा भी खुद उठाने लगी। देखते ही देखते नेहा कॉलेज में आ जाती है। पूजा पैसे जुटाकर नेहा का शहर के एक बड़े कॉलेज में एडमिशन करा देती है। नेहा, कॉलेज में खूब मन लगाकर पढ़ाई करना और खर्चे की बिल्कुल चिंता मत करना। मैं हर महीने पैसे भेजती रहूंगी। दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी और कामयाब बनकर ही वापस आऊंगी। नेहा बस में शहर चली जाती है। शहर की दुनिया उसे बिल्कुल अलग लगती है। उसके कॉलेज में बड़े बड़े घरों के लड़के पढ़ने आते हैं। नेहा उन सब के बीच खुद को शर्मिंदा महसूस कर रही थी। धीरे धीरे नेहा पर भी शहर का रंग आने लगा था। वह भी अब वैसे ही ड्रेस पहनती जैसी बाकी लड़कियां पहना करती थी। नेहा वहीं शहर के एक हॉस्टल में रहती है। उधर पूजा गाय भैंस का दूध बेचकर नेहा के लिए पैसे भेजती है। नेहा छुट्टियों में गांव आती है। नेहा पूरी तरह बदल चुकी थी। नेहा, ये तूने कैसे कपड़े पहने हैं? दीदी, इसे फैशन कहते हैं। आपको क्या पता आजकल के फैशन के बारे में? मैं तो मजाक कर रही थी, तो इतना गुस्सा क्यों हो रही है? वैसे तो काफ़ी सुंदर लग रही है, किसी की नज़र ना लगे। दीदी, ये क्या, आप तो मेरा मेकअप खराब कर रही हो। ओहो, अब हाथ लगाने से महारानी का मेकअप खराब हो रहा है। चलो घर चलते हैं। नेहा घर आ जाती है। पूजा बाहर काम कर रही थी। सुनीता चारपाई पर बैठी थी। वहीं नेहा अपना फोन चला रही थी। नेहा, आजा, तेरे बालों में तेल लगा देती हूँ, जैसे बचपन में लगाया करती थी। नहीं माँ, आप मेरे बाल खराब कर दोगी। मैंने बहुत पैसे देकर प्रेस करवाया है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये दोनों मुझे चंपू बनाकर छोड़ देगी। शाम को सभी खाने के लिए बैठे थे। नेहा बोलती है, चम्मच नहीं है तो हम खाएंगे कैसे? अगर हाथ से खाएंगे तो मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे।
नेहा, अब तू बाजरे की रोटी भी चम्मच से खाएगी? नेहा सिर्फ 2 दिन ही गांव में रुकती है और मुंह बनाकर शहर चली जाती है। पूजा और सुनीता को नेहा का ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसी तरह 1 साल और बीत जाता है। एक दिन नेहा एक लड़के को लेकर घर आती है। माँ, इससे मिलिए, ये रौनक है। रौनक, ये मेरी मोम है। हेलो आंटी। नमस्ते बेटा, आओ बैठो। तभी पूजा वहां आ जाती है। पूजा अभी गोबर डालकर आई थी, इसलिए उसमें से गोबर की बदबू आ रही थी। यह तुम्हारी नौकरानी है क्या? वाह नेहा, गांव में भी नौकर होते हैं? नौकरानी नहीं है, ये मेरी बड़ी बहन है पूजा। ये मेरे जैसी नहीं है, सिंपल रहना ही पसंद करती है। दीदी, ये आपने क्या हाल बना रखा है? नेहा, ये कौन है? तुम्हारा दोस्त है क्या? दोस्त नहीं, मेरा पति है। हम दोनों ने शादी कर ली है। नेहा की बात सुनकर पूजा और सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मतलब तुमने हमसे बिना पूछे शादी भी कर ली? जब तुम्हारी बड़ी बहन कुंवारी है तो तुम शादी कैसे कर सकती हो? हमने तुम्हें शहर पढ़ने के लिए भेजा था, ना कि ये सब करने के लिए। मतलब इसकी शादी नहीं होती तो मैं क्या ज़िंदगी भर कुंवारी रहती? मैंने तो आपकी शादी का खर्चा बचाया है। हमने कोर्ट में शादी की है। और वैसे भी रौनक कितना अच्छा लड़का है, करोड़ों रुपए कमाता है, करोड़ों। पर अब मैं गांव वालों को क्या जवाब दूं? बड़ी बेटी से पहले छोटी बेटी ने शादी कर ली। माँ, आप शांत हो जाइए। जीजा जी पहली बार घर आए, उनका स्वागत करने की बजाय आप बहस कर रही हो। कोई ज़रूरत नहीं है स्वागत करने की। अब मैं वापस जा रही हूँ। जब तेरी शादी हो जाए तब बुला लेना। कुछ दिनों बाद सुनीता ने भी एक अच्छा लड़का देखकर पूजा की शादी करा दी। लड़के का नाम पवन था। वह ज्यादा अमीर नहीं था, उसकी एक खुद की छोटी सी दुकान है जहां वह जरूरत का सामान बेचता है। पूजा भी अब पवन को उसके काम में मदद करने लगी। एक दिन नेहा पूजा की दुकान पर आ जाती है। सॉरी, मैं तेरी शादी में नहीं आ पाई। वो क्या है ना, मैं और रौनक लंदन गए थे घूमने के लिए। तेरे पति को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तेरे लोनावला जाने की भी हैसियत नहीं है। वैसे हनीमून के लिए कहाँ जा रहे? पास के गांव में। नेहा पूजा का मजाक उड़ा रही थी, लेकिन पूजा कुछ नहीं बोलती है। वह तो बस खड़ी सब सुन रही थी। अब तू यहाँ आई गई है तो घर चलना, मैं तेरे लिए चाय बनाऊंगी और बहुत सारी बातें करेंगे। नहीं, मेरा तो तेरा दुकान देखकर ही मन भर गया। अगर घर देख लिया तो मैं तो डिप्रेशन में ही चली जाऊंगी। वैसे मुझे अब जाना होगा, मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, मुझे लेट हो रहा है। पूजा पर नेहा की बातों का कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे पता था कि पैसों का घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा आज है कल नहीं। अब पूजा ही दुकान का सारा हिसाब किताब करती। देखते ही देखते पवन ने दुकान को काफी बड़ा कर लिया था। अब उसने गाड़ी भी खरीद ली। क्यों ना तुम्हारी माँ को हमारे घर ले आए, अब हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। अच्छा बाबा, ठीक है। मेरी माँ की मुझसे ज़्यादा तो आपको फिक्र रहती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। अब पवन ने एक बड़ा मॉल खड़ा कर दिया था। उसने एक सुंदर घर भी बना लिया था। इतना पैसा होने के बावजूद पूजा ने कभी घमंड नहीं किया। अब पूजा रोज गरीबों को मंदिर के बाहर फ्री में खाना खिलाती। एक दिन पूजा और पवन गरीबों को खाना खिला रहे थे तो उसने देखा कि लाइन में नेहा भी बैठी थी। उसे खूब चोट भी लगी हुई थी। नेहा, तू यहाँ क्या कर रही है और तेरी ये हालत कैसे हो गई? दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। प्लीज़ मुझे खाना खिला दीजिए। हे भगवान, ये तुझे क्या हो गया? पहले तो उठ, घर चल, वहाँ सब बातें करते हैं। पवन, आप गाड़ी निकालिए। पूजा नेहा को कार में बिठाकर घर ले जाती है। दीदी, रौनक का बहुत सारी लड़कियों के साथ चक्कर है। अब तो वह रोज रात को शराब पी कर आता है और मुझे खूब मारता है। मैंने उसे जब ये सब छोड़ने को कहा तो उसने मुझे मार मार कर घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? उस रौनक के बच्चे को तो मैं अभी पुलिस के हवाले करती हूँ। अब तू कहीं नहीं जाएगी, मेरे साथ इसी घर में रहेगी। देखा नेहा,
तूने पूजा के साथ कितना बुरा बर्ताव किया था। आज तेरी यह बहन ही तेरे काम आ रही है। इसलिए कहते हैं जवानी के जोश में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे बाद में पछताना पड़े। और हाँ नेहा, मैं तुझे इसीलिए पढ़ा रही थी ताकि तू इंडिपेंडेंट रहे, तेरी खुद की एक सिक्योर जॉब हो, किसी की गुलामी ना करनी पड़े। पर तूने खुद को उस बिगड़े हुए रौनक के गुलाम बना दिया, वो भी सिर्फ कुछ पैसों के लिए। दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भूल गई थी कि पैसों से इंसानियत नहीं खरीदी जा सकती। इस कहानी में दिखाया गया है कि बहनों के प्यार और समर्पण से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है और इस प्रकार मेहनत और लगन से किसी भी सपने को सच किया जा सकता है।